आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विकास सर स्वागत करता हूं आज के क्लासेस में। आज का क्लास हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 जो टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम का होगा। 2 चैप्टर एक साथ चल रहे हैं जैसे आप लोग जानते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे फ्रैक्शन ऑफ डेज में कुछ काम करना। जैसे एग्जांपल देते हैं ऐसे यहाँ आप लिख सकते हैं टाइप जो भी हो, शायद तीसरा या चौथा टाइप होता होगा, ठीक है ना। टाइप 3 लिख सकते हैं। वर्क डन इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, समझाते हैं इसको। फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ सर? ये जो आपका काम जो खत्म होगा ना, वहाँ पर आपका ऐसा डेज नहीं रहेगा, इस तरीके से डेज रहेगा। मतलब मान लो कि 30/7 दिनों में काम खत्म हुआ, फ्रैक्शन में दिया रहेगा, या 6 सही 2/3 दिनों में काम खत्म हुआ, इस तरीके से दिया रहेगा। फ्रैक्शन ऑफ डेज में आपका एक काम कंप्लीट हुआ, वर्क डन, ये 1 वर्क, एक काम खत्म होने में। ऑब्वियस बात है, आप देखो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक काम करिए तो वो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में एग्जैक्ट नंबर में ख़त्म हो, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है सर कि 6.5 दिन आपको लगा, 6.5 दिन में आपका काम हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि एक काम को करने में आपको फ्रैक्शन ऑफ वर्क लग रहे हैं। फ्रैक्शन मतलब जो टाइम दिया रहता है ना, वो ऐसा एग्जैक्ट नंबर ऐसा नहीं होता कि 8 दिन में ख़त्म हो या 9 दिन में या 10 दिन में, ऐसा नहीं रहेगा। वो ऐसा रहेगा 8.5 दिन में ख़त्म हुआ, 8 सही या 6 सही 2/3 दिनों में ख़त्म हुआ। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे, आइए सर उसको देखते हैं, ठीक है ना। आइए लिख लीजिए इसको बढ़िया से। आइए ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 and 2/3 days, 6 and 2/3 days, and B can do the same work in 30 days। एक एक करके धीरे धीरे करके हम आपका लेवल को बढ़ाते रहेंगे। देखो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, बट ये कब करेंगे? जब हमारे पास थोड़ी सी ज्ञान हो जाए, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो जाए, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा डेटा अलग हो सकता है आपका, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं। तो एक सेकेंड, थोड़ा इसको हम सेट कर दें। अब इस केस में क्या करिएगा, सबसे पहले आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग प्योर फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। मतलब प्योर मतलब क्या हुआ कि ऊपर में कोई नंबर होना चाहिए और नीचे कोई नंबर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, ऐसा A सही P/Q, है ना, ऐसा। तो इसको क्या करेंगे हम, ऐसे सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, तोड़ देंगे। तो तोड़ने का तरीका क्या है सर? इसको इससे गुना करते हैं, 6 3 18 + 2 20, ऊपर हो गया सर 20/3 और नीचे हो गया सर आपका 30। अच्छा 30 को हम लोग तो लिख सकते हैं सर 30/1, है ना, लिख सकते हैं सर। अब ये आपका इतना दिन में काम करता है कौन? A, मतलब 20/3 दिन में A काम करता है किसी काम को, और B उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो सर अब क्वेश्चन ये होता है सर कि हम वर्क को क्या माने, वर्क को क्या माने। तो हम लोग क्या बताए थे, एलसीएम निकालना है सर। पर याद रखिए एलसीएम किसका निकालना है, तो सर हम इस एलसीएम यहाँ फ्रैक्शन में ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि 30/1 लिखो या 30 लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस ऊपर वाले का एलसीएम निकालिएगा, तो सर 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60 वर्क हम मान लिए, और यही मेरा वर्क हमने लेट कर लिया, ठीक है। अच्छा अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं सर कि A का निकालना है एफिशिएंसी। सर A का निकालना है एफिशिएंसी, ई मतलब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। कितना वर्क कर रहा है सर? 60 वर्क कर रहा है। कितना टाइम ले रहा है? 20/3 समय ले रहा है। तो ये 60 हो गया, और ये हो जाएगा ऊपर 3 चल जाएगा और नीचे 20 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये
तो 3 तरीका 9 एफिशिएंसी इसका हो गया, मतलब 9 वर्क पर डे। एफिशिएंसी होता है एक दिन में किया गया कार्य, 1 घंटे में किया गया कार्य, 1 मिनट में किया गया कार्य, मतलब एक यूनिट समय में आप कितना काम कर रहे हैं, वो कहलाता है उसका एफिशिएंसी। यहाँ पर सर बी का एफिशिएंसी क्या होगा, तो सर इस 30 को डिवाइड कर देंगे, तो सर 60 बटा में 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब ये 2 वर्क पर डे कर रहा है, कौन, बी कर रहा है सर। तो ए एक दिन में 9 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। अब आप बोले सर कि आखिर में आपने ऊपर वाले का ही एलसीएम क्यों निकाला, मतलब इसको ऊपर वाले को कहते हैं अंश, किसी भी फ्रैक्शन को ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। इंग्लिश में कहेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम लोग न्यूमरेटर को मतलब अंश का एलसीएम निकालेंगे। क्यों निकालते हैं देखिएगा, हम जब इस दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो ये जो नंबर आएगा ये ऐसा नंबर आएगा जो 20 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। तो सर ये 3 को क्यों नहीं दिए, क्योंकि जो ये जो 3 है ना, ये जो 3 है ना, ये पलट के ऊपर जाने वाला है, ये देखिए यहाँ पर। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और चूँकि हमने ये जो 60 लाया है वो एलसीएम है और वो 20 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा। जब वो 20 से कट जाएगा तो नीचे वाला 20 हट जाएगा। जब 20 हट जाएगा तो ऊपर में कुछ नंबर बचेगा और उसी नंबर से नीचे वाले नंबर जो ये 3 है से गुना हो जाएगा। तो जो नंबर जो मेरे पास एफिशिएंसी आएगी वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। देखो ऐसी ज़रूरी नहीं है कि मेरा एफिशिएंसी फ्रैक्शन में नहीं आए, एकदम कसम खा लेना है। कहीं पर फ्रैक्शन में आता भी है तो आपका कॉन्सेप्ट ऐसा ही चलेगा। बट हम लोग क्या किए, अगर ऐसा मान लेते हैं तो एफिशिएंसी आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी होगा, चीज़ों को समझने में आसानी होगा। जैसे कि एक दिन में 9 काम कर रहा है 1, इसका मतलब 1 का एफिशिएंसी ज़्यादा है। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, इसका मतलब बी का एफिशिएंसी ए के रिस्पेक्ट में कम है। अब ज़रा बताओ, अब यहाँ जब एफिशिएंसी निकल गया तो सर ए और बी दोनों मिल के काम करेगा तो वो कितना समय लगेगा, तो वर्क कितना करना है सर 60, एफिशिएंसी कितना दोनों को करना है, तो इसका मतलब वो 11 का एफिशिएंसी से करेगा। ये 5 बार में जाएगा 55, 5 बचेगा और नीचे लिख दिए 11। इतना दिन लग जाएगा दोनों को मिल के काम करने में। तो आशा है कि अगर फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में अगर दिया रहे, ऐसा टाइम दिया रहे तो उसमें आप लोग घबराएंगे नहीं। आइए सर, या तो एग्जामिनर आपको इस तरीके से फॉर्मेट में दे देगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, और या तो आपको ऐसा दे देगा, उससे घबराने की बात नहीं है सर। दोनों एक ही आपको ये दिया है तो इसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा, अगर ये दिया रहेगा तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऊपर वाले का और यहाँ पर भी जो ऊपर वाला नंबर है उसका एलसीएम ले लीजिएगा और ये आपका आंसर होगा। एक बार लिख लीजिए इसको, आगे चलते हैं। अब देखिए हम सब नहीं मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या था, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन था और एक पूर्ण नंबर था, नेचुरल नंबर कह सकते हैं आप, नेचुरल नंबर या होल नंबर भी कह सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा अलग टाइप से देते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम थोड़ा डेटा चेंज कर दिए, यहाँ हम कर दिया आपका 4, 2/7, इतना दिन में काम करता है। 2 डेट हमने दोनों को फ्रैक्शन दिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है सर, सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्योर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। इसको ऐसे 6 × 18 + 2 20/3, और ये 7 × 28 + 2 30/7। अब हमारा सर एलसीएम निकालने, वर्ग क्या मानेंगे सर, सुनिएगा, वर्ग क्या मानेंगे, तो हमको नीचे वाला देखने की ज़रूरत नहीं, इसके ऊपर वाला देखिए सर, सिर्फ ऊपर वाले नंबर। इन दोनों के एलसीएम सर 60 ही होता है, कुछ भी हो। अगर यहाँ पे 20-30 है तो उसका एलसीएम निकालना, अगर 20-50 होता तो उसका एलसीएम निकालना, 60 और 70 होता तो उसका एलसीएम निकालना। अब क्या करेंगे सर, इसको सिंपल, इसका एफिशिएंसी निकालना है, एक का एफिशिएंसी निकालना है। तो ये होता है वर्क कितना किया है सर 60, और टाइम कितना लगा सर 20/3 लगा, तो ये हो जाएगा 60, ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 20 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 3 तरीका 9 एफिशिएंसी हो गया। किसका सर, ये एक का। बी का एफिशिएंसी क्या होगा सर,
बी कितना काम करेगा 60, कितने समय में 30/7 है ना। तो यहाँ क्या करेंगे 60, ऊपर कर देंगे 7, नीचे कर देंगे 30 से काटेंगे तो 2 बार में 7 दूना 14 दिनों में करेगा ये, सॉरी 14 एफिशिएंसी होगा इसका, मतलब 14 काम एक दिनों में करेगा। तो सर टाइम कितना लगेगा जब दोनों मिलके करेगा, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना है 60 और एफिशिएंसी कितना है सर, इन दोनों को जोड़ दो 9 प्लस। जो विद्यार्थी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा आपका कितना 23। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए सर, 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा 46 बचा, 46 14 बचा, इतना डेज। ये आपका हो गया टाइम। फ्रैक्शन में भी आ सकता है सर समय, उससे घबराने की बात नहीं है। तो आशा है कि ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आप लोग कर देंगे उसको। क्लियर है। आइए अब हम इसमें एक और ऐड कर देते हैं। आगे चलिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से। आप लोग इसको अलग क्वेश्चंस मान के चलिएगा। हाँ, हम डेटा को चेंज करके आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस में डेटा को हम चेंज करके समझा रहे हैं, बट आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप इसको अलग क्वेश्चन मान के चलिएगा। अब जो हम पढ़ाएंगे वो अलग क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज करेंगे हम। यहाँ तक हो गया। आइए सर, अब हम सी लेते हैं कि सी किसी काम को ऐसे ले लेते हैं। 40 को हम क्या करते हैं, 7 लिए ना, 11 ले लेते हैं हम। 11 तिया 3 सही 7/11 दिनों में काम करता है, ठीक है ना। ऐसा 3 ले लिए। बताइए तीनों मिलके काम करेगा तो कितना वक्त लगेगा। तो आप सेम काम करेंगे। आप सर क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले इसको तो तोड़ दिए आप। कितना आया सर, 6 18 + 2 20/3। फिर से लिख दो। ये करेंगे तो हो जाएगा आपका 30/7। और ये वाला करेंगे तो 11 तिया 33 + 7 40, 40/11। इतना दिन में काम होगा। ए और बी सी। अब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे सर, ए बी और सी का। क्या होगा सर तीनों कैल्शियम। ये ऊपर वाले नंबर को देखिए सिर्फ, इसका एलसीएम होगा 120। डिवाइड करिए सर। अब हम डायरेक्ट करते हैं। देखो जब डिवाइड करते हैं तो ये 20 से डिवीज़न होगा और 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि 3 ऊपर चल जाता है। कैसे देखो, क्योंकि जब हम निकालते हैं आपका, जब भी हम आपका एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वर्क बाई टाइम। हाँ, वर्क बाई टाइम। तो वर्क ऊपर लिखते हैं, टाइम नीचे लिखते हैं। तो वर्क में तो सर 120 ही रहेगा और टाइम जो है ना वो नीचे रहेगा। मतलब जैसे 20/3 है इसका टाइम। अब ये वापस 20/3 क्या हो जाएगा सर, ये उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/20। इसका मतलब क्या समझे कि ये जो 20 है ना ये नीचे चला आएगा और ये नीचे वाला इसको काट देगा। देखिए हाँ, देखो ये क्या था, ये 20 नीचे चला आएगा और 3 ऊपर चल जाएगा। तो ये 20 क्या करेगा, इसको काट देगा 6 बार में और 3 से ये गुना हो जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट करते हैं कि 20 से डिवाइड कर देते हैं। जो आएगा, जैसे यहाँ पे 6 आया, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 3 तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो 6 3 18 हो जाएगा आपका वर्क। इतना वर्क पर डे, ठीक है ना। एफिशिएंसी आ गया। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट करते हैं सर, इस 30 से डिवाइड करते हैं। 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28।
40 से डिवाइड करते हैं तो 40 से डिवाइड करेंगे तो सर आपका 3 आएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 33। ये एफिशिएंसी हो गया। फिर से बोलते सर नहीं समझ में आया तो देखिए कैसे किए 33, 120 लिखे और नीचे लिखते हैं 40 बटा में 11। हाँ, तो ये 120 होता है, ऊपर हो गया आपका 40 और नीचे हो गया 11, ऊपर हो गया 11 नीचे हो गया 40। 40 से काटेंगे तो 3 बार में और 311 से गुणा कर देंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों को समझ में आया सर। आगे चलते हैं। अब उसके बाद अगर बताओ अगर ये तीनों मिल के काम करे A प्लस B प्लस C तो समय कितना लगेगा सर? टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना है 120 और एफिशिएंसी कितना है, तीनों को काम करना है तो ये हो जाएगा 18 प्लस 28 प्लस 33। इतना कैलकुलेट कर दीजिए, इतना दिन लगेगा। ये आप लोग को होमवर्क दिए हम, क्लियर है? आगे चलते हैं सर। तो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन इन फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। अलग अलग समय दिया रहेगा और टाइम जो दिया रहेगा वो फ्रैक्शन में होगा आपका। ठीक है, आगे चलिए। अब हम आपको पढ़ाते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम इन वर्क में। देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइप आप लिख सकते हैं या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए। इन्वर्सली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अनुक्रमानुपाती कहते हैं। ऐसे कुछ होता है, अनुक्रमानुपाती। और इन्वर्सली को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या है इसके बारे में हम लोग कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती ऐसा कुछ होता है, समझ लीजिए। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर कि क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। आइए वापस आते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं आपको। जैसे यहाँ दे दिए हमने कि A किसी काम को 20 दिनों में करता है, समझिएगा बहुत अच्छे से। B उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो ये दोनों अगर मिल के काम करे तो कितना काम करेगा? तो सर आ जाइए, आपने क्या कहा कि इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो गया आपका 60, तब 60 एलसीएम ले लिए तो इसको डिवाइड कर दिए तो इसका एफिशिएंसी आ गया 3। ये हो गया सर एफिशिएंसी, मतलब क्षमता, एक दिन में कितना काम करता है। इसका आ गया 2, ये भी हो गया क्षमता। आइए सर, तो आपने ए का समय पता है 20 दिन लेता है एक काम करने में, 60 काम करने में। बी 30 दिन लेता है 60 काम करने में। ए का क्षमता है 3, मतलब एक दिन में 3 काम करता है। बी का क्षमता है एक दिन में 2 काम करता है। वर्क इजिकल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। बहुत अच्छे समझिएगा, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सर सबसे पहले हम बताते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ज़रा समझिएगा कि अगर कोई क्वांटिटी, कोई एक यूनिट बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ उस पर डिपेंडेंट कोई और यूनिट भी बढ़ने लगे तो इसे हम लोग कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या घट रहा है तो उस पर डिपेंडेंट कोई दूसरा यूनिट भी घटने लगे तो उसे भी हम लोग कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े, या एक घट रहा है तो दूसरा भी घटे, उसे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है ना। आइए सर, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए हम इसको डिटेल में थोड़ा समझाते हैं। आइए सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है ज़रा समझाते हैं आपको हम। यहाँ पे 3 है आपका, वर्क, एफिशिएंसी एंड टाइम। अब इन तीनों में कोई एक को कांस्टेंट कर दो। कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड कर दो, एकदम फिक्स्ड कर दो। जैसे एग्जांपल देते हैं,
कि मैंने क्या किया, टाइम को फिक्स्ड कर दिया, टाइम को फिक्स्ड कर दिया। फिक्स्ड मतलब सेम कर दिया, सबके लिए सेम रहेगा टाइम। मतलब हमने आपसे ऐसा कहा कि मैंने आप लोगों को 1 घंटा समय देते हैं या 2 घंटा समय देते हैं ऐसा, या 3 घंटा समय देते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको 5 घंटा समय दिया दोनों के लिए, मतलब 2 बंदा है, मान लो ये एक बंदा ए है, दूसरा बंदा 2 है, उसको मैंने 5 घंटा समय दिया, 5 आवर। मतलब मैंने क्या किया, इनका टाइम को फिक्स्ड कर दिया। तो इसी को हम लोग कह देते हैं, जब दोनों के लिए समय फिक्स्ड हो जाए तो इसको कांस्टेंट कहते हैं, इसको कांस्टेंट कर दिया हमने, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देते हैं कि मैंने ए लिया, ये ए है और ये बी है ना, इन दोनों के लिए 5-5 घंटा हम लोगों ने नियुक्ति किया कि दोनों 5-5 घंटा ही काम करेगा। तो अब ज़रा बताओ, उसका डेटा लिखा हुआ, ए और बी का डेटा लिखा हुआ है, तो ए वर्क कितना कर लेगा। तो सर आप बताइए, अच्छा पहले ये बताइए कि ए का और बी का एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, एफिशिएंसी क्या है। तो आप बोलेंगे ए का एफिशिएंसी है 3 और बी का एफिशिएंसी है 2, ये तो आपने कह दिया। अब ज़रा बताओ ये लोग वर्क कितना कर लेगा। तो सर आप बोलेंगे कि वर्क कितना करेगा, तो सर ऑब्वियस से बात है, वर्क इजिकल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ए का एफिशिएंसी है 3 और उसको हम दे देते हैं 5 आवर, या यहाँ पे डे है ना तो इसको डे कर दो, यहाँ पे डे कर दो, टाइम ही देना है ना तो इसको डे कर दो क्योंकि ये डेज है। हाँ अब ज़रा बताओ, एक दिन में ये 3 काम करता है ए, तो 5 दिन में कितना काम करेगा। सर 15 काम कर देगा। 15 कैसे लाएं सर, एक दिन में 3 काम तो 5 दिन में 5×3=15। दूसरा वाला करिए, बी एक दिन में 2 काम तो 5 दिन में 10 काम करेगा। 10 कैसा है सर, एक दिन में 2 काम तो 5 दिन में 10 काम करेगा। अब हम इसका रेशियो निकालना चाहते हैं सर, किसका रेशियो, वर्क का रेशियो। तो इस केस में आप देखिए, जब आप देखिएगा तो ये 15 वर्क कर रहा है और ये 10 वर्क कर रहा है 5 दिन में, एक निश्चित समय में। इसे काटेंगे हम तो ये 5 से कटेगा तो 5 तिया और ये हो गया 5 दूना, रेशियो ये आएगा जो पहले वाला एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों में तो 5 है सर, तो ये दोनों 5-5 कट जाएगा। तो इस केस में ज़रा समझिएगा हम क्या समझाना चाहते हैं आपको। इसे कहते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ कि अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए, अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए तो वर्क और एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर वर्क जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है वो वर्क भी ज़्यादा करेगा। यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी ए का ज़्यादा है तो उतना ही समय में 5 दिन में वो काम आपका 15 कर देगा, क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसका वर्क भी ज़्यादा होगा। बी का एफिशिएंसी कम है इसीलिए 5 दिन में उसका वर्क भी कम होगा, क्योंकि एफिशिएंसी होता है सर एक दिन में किया गया कार्य, और एक दिन में अगर ये ज़्यादा काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये 5 दिन में भी ज़्यादा काम करेगा, और ये एक दिन में कम काम कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में 5 दिन में भी कम काम करेगा। तो सर जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है उसका वर्क भी ज़्यादा होगा, जिसका एफिशिएंसी कम होता है उसका वर्क भी कम होगा। तो इसे कहते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली मतलब क्या हुआ, अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वर्क भी ज़्यादा, एफिशिएंसी कम है तो वर्क भी कम, इसे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो सर कब इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा, तो फर्स्ट कंडीशन क्या देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन व्हेन टाइम कांस्टेंट, जब टाइम फिक्स्ड हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब टाइम फिक्स्ड हो जाएगा, जब टाइम फिक्स्ड हो गया तो वर्क एफिशिएंसी का ये सिंबल है, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। तो अगर वर्क का रेशियो A/B है तो सर एफिशिएंसी का भी रेशियो A/B होगा। या उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर वर्क का रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो A/B है तो वर्क का भी रेशियो A/B है। यहाँ पर जो रेशियो होता है वो सेम होता है, यहाँ पर रेशियो जो होता है वो सेम होता है, वो आपका चेंज नहीं होता है, वो अलग अलग नहीं होगा। किस केस में सर, जब आपका टाइम कांस्टेंट हो तो वर्क एफिशिएंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो वर्क का जो रेशियो होगा एफिशिएंसी का भी रेशियो सेम होगा, यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं होगा। यहाँ तक हमको समझ में आया सर। तो ये पहला कंडीशन व्हेन एफिशिएंसी कांस्टेंट हो गया,
ठीक है। आइए सर दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसका तो तीसरा नंबर जो सबसे लास्ट में बताएंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैंने ऐसा किया कि पहले टाइम को फिक्स्ड किया था, अब टाइम को फिक्स्ड ना करके हम इसको फिक्स कर देते हैं, एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी को मैंने कर दिया फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब सेम कर दिया, सबका एफिशिएंसी सेम होगा, सब बाहुबली होंगे अपने आप में। मैंने एफिशिएंसी फिक्स्ड कर दिया, सबका एफिशिएंसी सेम रहेगा। तो मैंने मान लिया कि ऐसा कर दिया इस केस में कि अलग क्वेश्चन बताते हैं आपको। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि ए है एंड बी है, इन दोनों का, इन सब का एफिशिएंसी है 4 वर्क पर डे। मतलब ये लोग हर दिन 4 काम ही करता है पर डे, दोनों 4 काम करता है सर। ए भी एक दिन में काम करता है 4 और बी भी एक दिन में काम करता है 4, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होता है समझिएगा। एफिशिएंसी होता है कि एक दिन में किया गया कार्य दोनों के लिए कांस्टेंट कर दिए, दोनों के लिए फिक्स्ड कर दिए। तो अब ज़रा बताओ, अगर फिक्स्ड कर दिए और टाइम अलग अलग दिए, मान लो कि मैंने ए को टाइम दिया 7 दिन और बी को टाइम दिया 8 दिन। देखो इससे इसका रिलेशन नहीं, ये अलग है एकदम बिल्कुल। ए को मैंने 7 दिन दिया और बी को 8 दिन दिया। ए को 7 दिन दिया, ऐसे करिए कि टाइम का रेशियो हम दे देते हैं। टाइम मान लीजिए कि ए को मैंने 7 डेज दिया और बी को मैंने 8 डेज दिया, ठीक है। तो बताइए 7 डेज में 4 का एफिशिएंसी से कितना वर्क करेगा? तो सर आपको पता है कि एक दिन में 4 वर्क, तो 7 दिन में 7 चौक 28 वर्क। अच्छा, एक दिन में 4 वर्क तो 8 दिन में 8 चौका 32 वर्क। तो ये उसका वर्क हो गया। अब इसका रेशियो निकालिए सर। तो टाइम का रेशियो कितना हो गया सर? देखो ये तो किसी से कट नहीं रहा है सर। अगर मान लो यहाँ पे 14 और 16 होता तो 14 16 को 2 से काट के रेशियो 7:8 लाते हैं। यहाँ पे कट नहीं रहा है तो इसका रेशियो 7:8 ही होगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर देखिए ये दोनों 4 से कट रहा है सर। क्यों 4 से कट रहा है? क्योंकि इसमें 7 × 4 है और इसमें क्या है सर, इसमें 8 × 4 है। तो ये दोनों 4 4 कट जाएगा, या इसको ऐसे भी 4 से काट सकते तो 7 बार में कटेगा और ये 8 बार में कटेगा। क्या सीख मिला सर हमको? कि सर टाइम का जो रेशियो है वर्क का भी रेशियो वही है। इसका मतलब हम लोग समझ गए हैं कि जब एफिशिएंसी कांस्टेंट होगा तो वर्क टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों का रेशियो सेम होगा। अगर ए बी है तो वो भी ए बी होगा, है ना। आइए सर ऐसे समझाते हैं आपको कि कंडीशन 2, कंडीशन सेकेंड, वो फर्स्ट कंडीशन था, सेकेंड कंडीशन। व्हेन एफिशिएंसी कांस्टेंट देन वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वर्क टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपका सेम होगा। चर्चा करेंगे इसके बारे में अभी हम। जैसे यहाँ पे अगर मान लो वर्क का रेशियो A/B है, 2 बंदा है, कोई A बंदा है और कोई B बंदा, उसका काम का रेशियो A/B है। मतलब कोई एक काम A करता है, दूसरा काम B करता है, तो उसका टाइम का भी रेशियो आपका जो होगा वो भी A/B ही होगा। मतलब वो A समय ले रहा है तो वो B समय ले रहा है, ये रेशियो आपका होगा। एग्जांपल देते हैं, मान लो कि उसको वर्क का रेशियो दिया हुआ है 3:4। एग्जांपल देते हैं, मान लो 3, मतलब 3 और 4 के अनुपात में काम करता है। ये 3 काम करता है तो ये 4 काम करता है, और एफिशिएंसी दोनों का सेम है, दोनों का क्षमता सेम है, तो सर उसका टाइम का भी रेशियो क्या होगा? 3:4 होगा। मतलब वो 3 समय ले रहा है तो ये 4 समय ले रहा है। अब प्रैक्टिकली सोचिए ना कि एफिशिएंसी सेम है, ये कम एफिशिएंसी दोनों का सेम है, दोनों का क्षमता, दोनों का पावर सेम है, तो ये कम वर्क कर रहा है इसका मतलब कम समय लिया है, ये ज़्यादा वर्क कर रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा समय लिया है। तो रेशियो भी क्या होता है इसका? सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ समरी करते हैं कि सर ये फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम।
तो सर इस एफिशिएंसी और टाइम में कोई एक कांस्टेंट हो जाए तो अन्य वर्क के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एग्जांपल देते हैं, एफिशिएंसी कांस्टेंट तो वर्क के साथ टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जिसका क्षमता, दोनों का पावर, मतलब जुड़वा है। मान लीजिए जो आपने मूवी देखा था ना, जुड़वा मूवी, दोनों सलमान खान है, दोनों का पावर सेम है। हालांकि उसमें दोनों का अलग अलग था, अलग अलग टाइप के पर्सन थे, पर मान लो कि दोनों का पावर सेम है, तो ऑब्वियस बात है जिसको समय ज़्यादा मिलेगा वो काम भी ज़्यादा करेगा, जिसको समय कम मिलेगा वो काम भी कम करेगा। तो एफिशिएंसी अगर फिक्स्ड हो गया तो सर टाइम और वर्क एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है, वो सेम होता है, चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से ABC होता, ABC का जो वर्क का रेशियो होता 3, 4, 5, तो उसका टाइम का भी रेशियो होता 3, 4, 5। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी कांस्टेंट है। आइए सर दूसरे तरीके से देखते हैं, अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए तो वर्क एफिशिएंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वर्क का जो रेशियो होगा एफिशिएंसी का भी रेशियो सेम होगा सर। और यहाँ पे देखने में भी लग रहा है सर कि डायरेक्टली आ रहा है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे याद रखिए इसको। क्लियर है? तो यहाँ तक एक बार अच्छे से लिख लीजिए। आगे चलते हैं, ये अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सिंबल है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये मतलब ये तो प्रोपोर्शनल का है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट आते हैं, ऐसा अब ऐसा देते हैं, वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। मैंने क्या किया, वर्क को ही अब फिक्स्ड कर दिया, मतलब सेम कर दिया, सबके लिए काम सेम होगा जो इस कंडीशन में है। आपका काम को मैंने फिक्स्ड कर दिया, सेम कर दिया, या इसको कांस्टेंट कह सकते हैं, कांस्टेंट कर दिया मैंने, कांस्टेंट कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। अब इसके जो है समझिए, काम सबके लिए फिक्स्ड है, काम 60 ही करना है, ठीक है ना। टाइम देखो अलग अलग ले रहा है, ये 20 दिन तो ये 30 दिन। अब ज़रा सोचिए, काम फिक्स्ड है, 60 काम करना है। अगर 60 काम करना है, ये 20 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप बोलेंगे 3 काम करेगा, क्योंकि समय कम ले रहा है, तो ये पर डे काम ज़्यादा कर रहा है, इसका क्षमता ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है, ये समय ज़्यादा ले रहा है, तो इसका पर डे काम करने का जो क्षमता है वो कम होगा, क्योंकि यह समय ज़्यादा ले रहा है। समय ज़्यादा ले रहा है तो क्षमता कम है, समय कम ले रहा है तो क्षमता ज़्यादा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। इस केस में क्या होता है कि जो समय ज़्यादा लेता है, जो समय ज़्यादा लेता है उसका क्षमता कम होता है, उसका एफिशिएंसी कम होता है, और जो समय कम लेता है उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। इसको हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ये इन्वर्स होता है, ये उल्टा होता है। आइए सर समझिएगा इसके बारे में। देखो ये कॉन्सेप्ट से हम समझा रहे हैं, उसके बाद इसको फार्मूला से भी हम समझाएंगे आपको, ठीक है ना। ये W1 E1 T1 ऐसे लेके भी समझाएंगे, पर एक बार इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो अब ऐसे समझिएगा कि मैंने क्या किया, वर्क तो फिक्स्ड कर दिया। अगर वर्क फिक्स्ड कर दिया तो बताओ इसका टाइम का रेशियो क्या है सर, किसका? वर्क मैंने फिक्स्ड कर दिया, यहाँ बताते हैं टाइम का रेशियो क्या है, किसका? ए का और बी का। सर टाइम का रेशियो क्या होगा? तो ए कितना समय ले रहा है सर? 20 दिन ले रहा है, तो सर 20 दिन लिख दो। बी कितना समय ले रहा है? तो 30 दिन लिख रहा है, तो सर 30 दिन लिख दो। अब अगर हम इसको काटना चाहें तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, मतलब टाइम का रेशियो क्या हो गया सर? 2:3। इसी जगह पे हम एफिशिएंसी का रेशियो लिखना चाहते हैं, किसका एफिशिएंसी सर? ए का और बी का। ए का एफिशिएंसी सर देखो, अगर 60 काम करता है तो एक दिन में वो 3 काम करेगा, तो वो 3 हो गया। 60 काम करता है 30 दिनों में, तो एक दिनों में 20 काम करेगा, तो ये 2 हो गया।
तो सर अब ज़रा देखिए यहाँ पे दोनों का बहुत बेहतरीन तरीके से रेशियो के बारे में। ये 2 3 है तो ये 3 2 है, ये उल्टा है एक दूसरे का, पलट गया रेशियो, फ्लिप कर गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशियो सेम होता है, यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पर एफिशिएंसी, यहाँ पे जो टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो है वो उल्टा होता है। तो हम लोग क्या समझे सर, जब वर्क कांस्टेंट होता है तो एफिशिएंसी और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगा तो टाइम कम होगा। और इसका रेशियो की बात करेंगे इन दोनों का, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो फ्लिप कर जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 80 to 90% क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। याद रखिएगा ऐसे करके कि जब भी ऐसा आएगा ना तो इसका जो रेशियो होगा वो इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये कैसे आया आपका, ठीक है। आइए देखिएगा, ऐसे समझिए कि हाँ पहले यहाँ लिख दो कंडीशन 3। क्या लिखेंगे, व्हेन वर्क कांस्टेंट एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऐसे लिखते हैं इन्वर्सली को, या टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इस केस में अगर एफिशिएंसी का रेशियो, सुनिएगा, एफिशिएंसी का रेशियो A/B है तो टाइम का रेशियो B/A होगा, उल्टा होगा, इन्वर्स होगा। एफिशिएंसी का रेशियो A/B है तो टाइम का रेशियो B/1 है, होगा, B/A होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेशियो वहाँ सेम था, यहाँ पे रेशियो इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे जो रेशियो होगा वो इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स मतलब पलट जाएगा। देखो इन्वर्स होता क्या है, ज़रा समझिएगा अच्छे से, कि हमने कहा कि 3 का इन्वर्स क्या है तो आप बोलेंगे 1/3, 4 का इन्वर्स क्या है तो 1/4, 5 का इन्वर्स क्या है तो 1/5। किया क्या आपने, इसको पलट देना है, वो इन्वर्स कहलाता है। क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 3/1 है, पलट देंगे तो 1/3 हो जाएगा। 4/1 पलट देंगे तो 1/4, 5/1 पलट देंगे तो 1/5, तो ये इन्वर्स हो गया। अगर हम आपसे कहते हैं कि 3/4 का इन्वर्स क्या होगा तो आप बोलेंगे 4/3। 7/8 का इन्वर्स क्या होगा तो आप बोलेंगे 8/7। इसको इन्वर्स कहते हैं, पलट देते हैं। अगर हम आपसे उल्टा कह दें ऐसे कि 1/3 का इन्वर्स क्या होगा तो आप बोलेंगे 3/1, या 3/1 को आप लोग 3 लिख सकते हैं। 1/5 का इन्वर्स क्या होगा तो आप बोलेंगे 5/1, या इसका 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में चर्चा बेसिक हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। ये इन्वर्स होता है। तो होता क्या है, जरा बताते हैं कि मान लो आपका जो टाइम था वो टाइम दिया हुआ था कितना सर, 20 दिन और 30 दिन। आपने इसको काट के रेशियो बना दिया 2:3। हाँ सुनिएगा मेरे बात को अच्छे से, 2:3। और आपको पता है कि जब वर्क कांस्टेंट होता है तो टाइम एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेशियो क्यों फ्लिप कर जाता है जरा बताते हैं आपको। तो आप इसको इन्वर्स कर देंगे 1/3, है ना। आपने कर दिया 1/2, 1/3। अब आपको पता है कि अगर कोई 2 नंबर है ना रेशियो में, ऐसे अगर सिर्फ 2 ही रेशियो है तो आप इसको ऐसे गुना कर सकते हैं, इसको ऐसे गुना कर सकते हैं। तो इस केस में 3 यहाँ चला आएगा और 2 ऐसे चला आएगा, है ना। ये आपका हो गया क्या, रेशियो एफिशिएंसी का। देखो हम लोग क्या चाहते हैं कि नीचे में फ्रैक्शन ना आए, तो इसलिए इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, इसको ऐसे गुना कर दो। मान लो अगर यहाँ पे 1 ना हो के 4 होता तो 3 का गुना 4 से होता। यहाँ 1 ना हो के 5 होता तो 5 का गुना 2 से होता। जो भी नंबर हो, अगर 2 रेशियो है तो ऐसा कर सकते हैं आप। क्लियर है। ये एक मेथड हुआ, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 3:2 का रेशियो तो आपने लाया, हम चाहते हैं कि नीचे से ये 3 और 2 हट जाए। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम लेके गुना कर देंगे। इन दोनों का एलसीएम है वो 6, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों से कट जाएगा। मतलब वो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। कट जाएगा तो सर नीचे से 2 हट जाएगा, यहाँ से 3 हट जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रेशियो में किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, ये रेशियो कहता है। तो 6 से गुना करेंगे तो इसमें भी 6 से गुना होगा, तो ये 6/2 होगा। ऐसे लिखते हैं यहाँ पे 6/2, और ये हो जाएगा 6/3।
ऊपर 6 नीचे 3। अब इस केस में क्या हो गया, इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। इस केस में भी आपका रेशियो एफिशिएंसी का क्या होगा सर, 3:2 होगा, है ना। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, इसको वो स्टूडेंट ट्रिक से भी करते हैं ऐसा कि आप क्या करो, तीसरा मेथड कि एफिशिएंसी और टाइम आपस में इन्वर्स है ना, तो इसको बंद करके भी निकाल सकते हैं कि जिसका निकालना है ये ए है और ये बी है। ए का एफिशिएंसी निकालना है तो ए को बंद कर दो, क्या दिख रहा है, सिर्फ 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 लिख दो। बी को बंद कर दो, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। इतना सारा मेथड होता है आपका, ठीक है ना। इसका यूज ना जब 3 पर्सन होंगे ए बी सी तो आपका काम आएगा, जब 3 लोग होंगे तो ये बहुत काम आएगा आपको। तो यहाँ तक हम लोगों ने एक चीज़ समझा कि जब वर्क कांस्टेंट आपका होगा तो एफिशिएंसी टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा सर, वो फ्लिप कर जाएगा, उलट जाएगा, पलट जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ये सिर्फ 2 के लिए पलट जाता है, 3 में पलटता नहीं है सर, बताते हैं। 2 होगा, अगर ए बी है तो पलट के बी ए हो जाएगा। एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस केस में वर्क आपका कांस्टेंट होना चाहिए। इसको लिख लीजिए, आगे चलते हैं। मान लो अगर हम 3 बंदा देते हैं, अब क्वेश्चन आपका ये होगा सर कि इसका यूज क्या है। इसका यूज यही होगा कि जब ए और बी दिया रहेगा कि इसका एफिशिएंसी का रेशियो, टाइम का रेशियो ये दिया है, मान लो टाइम का रेशियो दिया है 20 और 30 दिया है, तो आप फट से इसको 2:3 निकाल देंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 होगा। इतना आपको पता चल जाएगा। अभी इतना जान के रखिए कि अगर आपको पता है कि दोनों को सेम काम करना है तो टाइम का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ है आगे बताते हैं। और अगर हम ऐसा कर दें, मैंने सी को भी ऐड कर दिया और वो किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है ना, ऐसा, तो इन तीनों का भी एलसीएम 60 ही आएगा सर, और इसका एफिशिएंसी 6 आ जाएगा, किसका, ठीक है। तो अब जरा आप खुद से देखो, टाइम, सुनिएगा अच्छे से, टाइम का रेशियो बताओ, टाइम का रेशियो देख के बताइए। टाइम का रेशियो किसका सर, ए का, बी का और सी का। 20 30 10, 20 30 10, मतलब 2:3:4, ये टाइम का रेशियो आ गया। तो सर एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, देखो मन में आपका हैगा सर, वहाँ पे पलट के लिखे थे, यहाँ पर भी पलट के लिख दे। 4 पीछे, पहले 4 लिखे, फिर 3 लिखे और फिर 2 लिखे। अगर 2 रहता ना, सिर्फ 2 ठो रहता, ए और बी होता तो उसको आप लिख सकते थे। 2 और 3 रेशियो होता तो 3 और 2 लिख सकते थे। बट अगर 3 है तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे सर, पलटना नहीं है उसको। कैसे करते देखिएगा, टाइम का रेशियो ये है तो आपका एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए आप उसका इन्वर्स करेंगे सर। इन्वर्स का मतलब होता है सर 1/2 करेंगे और ये 1/3 करेंगे और यहाँ 1/4 करेंगे। देखिए समझिएगा बहुत अच्छे से। अब ये होता है सर इन्वर्स एक्चुअली। अब इसको करने के बाद हम क्या देखेंगे, समझिएगा बहुत अच्छे से, कि नीचे में हम नंबर नहीं चाहते हैं तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम होगा सर कितना, 12। इन तीनों का एलसीएम 12 होगा, तो हमने क्या किया, इसको 12 से गुना कर दिया। 12 से गुना करेंगे तो सब में 12 से गुना करेंगे तो ये 12/2 होगा। दूसरा आएगा 12/3 होगा और उसके बाद वाला 12/4 होगा। अब ये कट जाने से क्या होगा, नीचे वाला नंबर कट जाएगा मल्टीप्लाई करने से। काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा और इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। तो रेशियो आ गया ए का एफिशिएंसी का रेशियो, यहाँ पे लिख देते हैं एफिशिएंसी का रेशियो 6, 4 एंड 3। ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो आया, जो आप यहाँ से भी मिला सकते हैं सर कि
ABC है ना, 20, 30 और 10। सिक्स फोर थ्री कैसे हो गया? ओहो, देखिए यहाँ पे गलती क्या कर दी हम लोगों ने। देखिए हम लोग गलती क्या करी यहाँ पे, ये यहाँ पे 1 होगा ना, 4 कैसे होगा? काटेंगे तो ये 1 होगा ना, ठीक है। वो 40 मान के हम समझें कि 40 है, वो 4 लिख दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा दो, थोड़ा सा सिली मिस्टेक हुआ है। ये एफिशिएंसी, ये टाइम 1 आएगा। तो एफिशिएंसी की देखो क्या होता है, एफिशिएंसी इन्वर्स होता है तो ये 1/2 होगा, 1/3 होगा, और ये उल्टा करेंगे तो ये 1/1 ही होगा। और यहाँ पे क्या करें, ये 3, ये 2, 3 और 1, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। हम 6 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 6/2, 6/2। ये हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 6/2, ये लिखते हैं 6/3, और ये लिखते हैं 6/1। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट करिए, काटेंगे तो ये वाला 3 बार में कटेगा, इसे काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और ये वैसे ही 6 रहेगा। ज़रा कंपेयर करो सर इससे, 3 2 6, 3 2 6, देखिए ये किसका है, ए का है, और ये बी का है, और ये सी का है। तो ए बी सी इन तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो ये होगा अल्टीमेट। आप यहाँ पर भी चेक करेंगे तो देखो एफिशिएंसी क्या होता है, 3 आता था, 2 आता था, 6 आता था। तो सर अब आपको ये पूरा ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये दिया रहेगा ना तो यहाँ से आप डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि वो इन्वर्स होता है। आइए सर वापस से हम लोग यहाँ पे आते हैं, समझने का चेष्टा करते हैं अच्छे से। देखिए मैंने कहा कि टाइम का रेशियो है ए का, बी का और सी का, ठीक है ना। 30, 20 और 10, तो आप उसका रेशियो निकाल देंगे 3:1, है ना। सुनिएगा अच्छे से। उसके बाद आपने इसको 1/3 कर दिया, 1/2 कर दिया और 1/1 कर दिया, और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 6/3, 2 हो गया, 6/2, 3 हो गया, और यहाँ पे 6/1, 6 हो गया। आपने एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दिया, है ना। टाइम का रेशियो ये है तो एफिशिएंसी का रेशियो इन्वर्स होता है, ठीक है ना। ये एफिशिएंसी का रेशियो आपने निकाल दिया। एक तरीका तो ये हो गया सर। दूसरा तरीका इसका ट्रिक भी होता है सर, ऐसे भी इसको कर सकते हैं, देखिएगा ऐसे। एफिशिएंसी का रेशियो ए का निकालना है ना एफिशिएंसी, तो ए को बंद कर दो। दिख क्या रहा है सर, 2 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1, ऐसे गुना कर देना है। बी का निकालना है तो बी को बंद कर दो। क्या दिख रहा है सर, 3 और 1 दिख रहा है, तो इसको 3 और 1 लिख दो। सी निकालना है तो सी को बंद कर दो। क्या दिख रहा है सर, 3 और 2 लिख रहा है, तो इसको 3 और 2 लिख दो। ये हो गया आपका। और अगर ये कैसे कट रहा है तो काट भी सकते हैं सर, नहीं कट रहा है तो इसको वैसे गुना कर दो, 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, और यही हो गया आपका रेशियो। तो इन्वर्स अगर कोई होता है तो टाइम एफिशिएंसी का इन्वर्स है, तो आप इसका कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं, बंद करके। इससे बंद करो, ए को बंद करो, जो दिख रहा है बी सी को गुना कर दो। बी को बंद करो, ए सी दिख रहा है, गुना कर दो। सी को बंद करो, ए और बी दिख रहा है, गुना कर दो। ठीक है ना। एक और एग्जांपल देंगे तो क्लियर होगा सर। मान लीजिए हमने यहाँ पे 40 कर दिया टाइम का रेशियो, मतलब ए किसी काम को करने में 30 दिन, बी 20 दिन और सी 40 दिन लेता है, तो सर इसका एफिशिएंसी क्या होगा। तो सबसे पहले इसको काट दो और एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, तो ये हो गया 1/3। ट्रिक से करो, पहले 3 को बंद करो, क्या दिख रहा है, 4 और 2, 4 दूना 8, पहले लिख दो अच्छा से, 4 गुना 2, बंद करो, क्या दिख रहा है, 3 और 4, 3 गुना 4, बंद करो सर, क्या दिख रहा है, 3 और 2, 3 गुना 2।
अब अगर कट रहा है तो काट सकते हैं सर, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, गुना करके भी काट सकते हैं। देखो यहाँ पर भी 2 सब, देखो तीनों में कटना चाहिए। हाँ, ये 2 कट गया, इसको काटिएगा तो 2 बार में, इसको काटिएगा तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ बच गया सिर्फ 4, और यहाँ देखिएगा तो होगा 6, और यहाँ देखो तो हो गया 3। ये रेशियो होगा सर एफिशिएंसी का। ये ट्रिक है 4:6:3। दूसरा, इसको आप बेसिक तरीके से भी करिएगा तो भी आंसर आएगा सर। ऐसे देखिए, ये होगा आपका 1/3, ये 1/2, ये 1/4। एलसीएम लीजिएगा कितना होगा 12। 12 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 12/3, 12/2 एंड 12/4। भाग दे दो सर। काटेंगे तो 4 बार में, काटेंगे 6 बार में, काटेंगे 3 बार में। देखिएगा पहले वाले से मिलाइए, रेशियो सेम होगा, ठीक है ना। 4:6:3। आप इसको ऐसे भी सर एलसीएम मेथड से करेंगे तो भी रेशियो 4:6:3 आएगा। याद करिए, इन तीनों के एलसीएम लेते मेरा वर्क होता था 120, मेरा वर्क हो गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 30 से डिवाइड करेंगे 120 को तो वो आएगा 4। 120 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 6 20 से, और 120 को डिवाइड करेंगे 40 से तो ये मेरा आएगा 3, और यही मेरा एफिशिएंसी हो गया। तो आप यहाँ से भी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं ऐसे 4:6:3, ठीक है। तो सबसे अच्छा मेथड होता है कि बंद करके निकाल लिए हम लोग, ठीक है ना। ऐसे अगर सिर्फ एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए बोला जाएगा तो ये हमारा मकसद आपको सिर्फ ये समझाना था कि एफिशिएंसी टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका जो रेशियो है वो इन्वर्स हो जाएगा, और अगर सिर्फ 2 का बात करेंगे तो वो फ्लिप हो जाएगा। जैसे 2 और 3 है रेशियो ए बी का, टाइम का रेशियो 2:3 है तो वो 3:2 हो जाएगा। और ए बी सी हुआ, उसका रेशियो 2:3:4 है, तो अब वो क्या करता है, फ्लिप कर जाता है 1/2, 1/3, 1/4 ऐसा होता है। फ्लिप बोले इन्वर्स हो जाता है 1/2, 1/3, 1/4। या उसको अभी हमने आपको सीखा कि एक को बंद करके दूसरा को निकालो, दूसरा को बंद करके तीसरा को निकालो, और तीसरा को बंद करके, ठीक है ना। जैसे इसको बंद करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको बंद करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से मैंने आपको एफिशिएंसी निकालने बताया था जो। तो आशा है कि टाइम और एफिशिएंसी आप निकालने जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए अब इससे रिलेटेड प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। आइए सर, इसको लिख लीजिए पहले। आइए इसको देखिए प्रश्न को। ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है। ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है, और ये अगर दोनों मिल के काम करता है तो उस काम को 12 दिन में करता है। मतलब ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:2। तो बताओ कि अगर ए अकेले उस काम को करे तो कितना समय लगेगा, बी अकेले उस काम को करे तो कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे यूनिटरी मेथड फॉर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी का हम लोग यूनिटरी मेथड कैसे करते हैं। यूनिटरी मेथड मतलब होता है एक एक नियम। एक एक नियम मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी चीज़ों का एक का अगर मान पता चल जाए, जैसे इस एक पेन का दाम पता चल जाए तो 4 पेन का भी दाम निकाल लेंगे। मतलब एक पर अगर आपको उसका वैल्यू पता है तो आप 10 पर उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो कि अगर हम कहते हैं कि एक पेन का दाम 10 रुपया है तो आप 5 पेन का भी दाम निकाल लेंगे, ठीक है ना। जैसे आप लोग मान लो फुचका खाने जाते हैं तो फुचका वाला भैया कहते हैं ना कि भैया फुचका कितने का, तो वो कहते हैं कि 20 का 4। इसका मतलब आप 20 रुपया देंगे तो आपको 4 रुपया 4 फुचका देगा। मतलब 4 फुचका का दाम 20 रुपया। तो आप फट से कैलकुलेट कर लीजिए कि एक का दाम कितना हो गया। एक का दाम 5 रुपया हुआ। एक का दाम अगर 5 रुपया हुआ, आपको 3 फुचका खाना है, तो जब एक का दाम निकल गया तो सर आप 3 का भी निकाल सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देते हैं, यूनिटरी मेथड से हम समझाते हैं आपको कि 4 फुचका का दाम आपका है 20 रुपया। एक का दाम कितना होगा सर, तो आप बोलेंगे 20/4। देखो ये 4 को नीचे कर दिया आपने, हाँ, तो ये आपका 5 रुपया है। एक का दाम 5 रुपया।
एक फुचका का दाम 5 रुपया और आपको खाना है 3 फुचका, मान लो सपोज करो, हाँ। तो एक का दाम 5 रुपया, तो 3 का दाम वापस 3 से गुना कर दिए तो आपका 15 रुपया हो गया और ये मेरा आंसर हो गया। तो ये तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कैलकुलेशन है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फुचका और पैसा एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फुचका ज़्यादा खाएंगे तो पैसा भी ज़्यादा देना होगा, फुचका कम खाएंगे तो पैसा भी कम देना होगा आपको, ठीक है ना। बंगाल में फुचका कहते हैं, सब जगह और भी जगह फुचका ही कहते हैं, पानी पूरी कहते हैं, है ना, गुपचुप भी कहते हैं शायद, ऐसा कुछ। तो बट यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट है सर। आइए सर, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कैलकुलेशन नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कैलकुलेशन है। तो यूनिटरी मेथड हम लोग इन्वर्सली का देखेंगे। आइए सर, अब ये जो 12 दिन लग रहा है, ये ए को और बी को दोनों मिल के काम करने में लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए 3 का पावर से काम करता होगा और बी 2 का पावर से काम करता होगा, मतलब एफिशिएंसी उसका हो गया। इसका मतलब दोनों मिलके 5 का पावर से काम कर रहा है, 5 एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है, तब जाके लग रहा है 12 दिन। समझिएगा बहुत अच्छे से। मतलब कोई अगर 5 बाहुबली से काम कर रहा है, मतलब 5 पावर के साथ काम कर रहा है, तो उसको 12 दिन लग रहा है। तो आप पहले निकालो कि अगर 1 पावर से काम करे, यूनिटरी मेथड क्या कहता है, 1 पर निकालो तो सब पे निकल जाएगा। अगर 1 एफिशिएंसी से काम करे तो उसको समय कितना लगेगा। अब आप बोलेंगे सर कि 5 से भाग दे दो, मतलब अगर 5 से भाग देते हैं आप ऐसे 12/5, तो ये समथिंग आप समझिए ऐसा कि 12 दूना 2 दिन, 2/5, मतलब 2 दिन से थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। आप कैसे लग रहा है आपको, क्या भाग देंगे क्या सर? 5 की पावर से काम करेंगे तो 12 दिन लगेगा, और कोई 1 का पावर से काम करता है तो उसको 2 दिन लगेगा। नहीं सर, इसमें ऑब्वियस सी बात है सर, पावर अगर कम हो गया तो समय ज़्यादा लगेगा, कम नहीं लगेगा। तो इस केस में ज़रा समझिएगा, जो ये आपने 5 से डिवाइड किया, ये डिवीज़न नहीं होगा, ये मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर हम लोग 1 निकालने के लिए इस 4 से डिवीज़न कर देते थे। क्यों करते थे? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फुचका बढ़ाएंगे तो पैसा भी बढ़ेगा, पर सर अगर पावर घटाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, पावर घटाएंगे तो ज़्यादा लगेगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सर अब आप बताओ, किसी को ज़्यादा करने के लिए गुना करते हैं या भाग करते हैं? एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे ये 10 है और मैंने आपको दिया एक 2 एक नंबर दे दिया। अब बताओ 10 में 2 से क्या करेंगे कि वो बढ़ जाए? तो ऑब्वियस बात है, बड़ा करने के लिए गुना करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करने से वो बड़ा हो जाएगा और डिवीज़न करने से वो छोटा हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये 20 हो जाएगा, और इसी जगह पे हम 2 से डिवाइड कर दे तो वो 5 हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो इस केस में बताओ, अब हमको बताइए, यहाँ पे देखिएगा कैलकुलेशन बहुत अच्छे से देखिएगा। इसका मतलब हम लोग को 5 से डिवाइड नहीं करना है सर, कि 5 पावर से 12 दिन लग रहा है तो 1 एफिशिएंसी से उसको समय ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा करने के लिए गुना कर देना पड़ेगा। इसका मतलब उसको इतना वक्त लगेगा अगर वो 1 पावर से काम करेगा। तो मान लो किसी का पावर 5 था, बाहुबली था, तबीयत ख़राब हो गया, पावर 1 हो गया, तो उसको समय ज़्यादा लगेगा, 60 दिन लग जाएगा सर। क्लियर है ना? अच्छा सर, वापस तो 1 काम 1 का एफिशिएंसी से करेगा तो उसको 60 दिन लगेगा। अब ज़रा बताओ, आपको काम किससे करवाना है? ए से। ए का एफिशिएंसी कितना है सर? 3 एफिशिएंसी है। तो अब ज़रा 1 से करता था तो 60 दिन लगता था। अब इसको पहले वाले को भूल जाओ, अब यहाँ आ जाओ। 1 एफिशिएंसी से 60 दिन लगता था, अगर उसका एफिशिएंसी बढ़ जाए, 3 हो जाए, पावरफुल, फिर से थोड़ा सा पावरफुल हो गया, तो 20 बात समय क्या लगेगा? कम लगेगा। तो इस केस में क्या करेंगे, अब 3 निकालने के लिए हम लोग 3 से भाग दे देंगे। यहाँ पे भाग देने का मतलब क्या हुआ, इस पूरे में 60 में भाग दो, या तो ये 60 तो आया यहीं से है, तो हम लोग यहाँ पे भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 12 गुना 5 बटा में 3 कर देंगे। अब आ जाएगा कि ए 3 का पावर से काम करेगा तो वो कितना समय लेगा, क्योंकि ये समय का कॉलम है सर, यहाँ पे टाइम पता चल रहा है आप लोगों को। तो सर अब इसको काटेंगे तो ये वाला होगा आपका कितना सर? 6 और 5 छक्के 30 दिन लेगा सर। कौन? ए अकेले काम करने में उसको 30 दिन लेगा। आइए सर, यहाँ पे अगर बी से काम करवाते हैं तो बी का एफिशिएंसी 2 है, देखिएगा। अब वापस यूनिटरी में चले आइए, ये 1 वाले में 1 में उसको 60 दिन लगता था,
जब उसका पावर डबल हो जाए तो समय आधा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये डबल हो गया तो ऑब्वियस बात है सर कि अब एक एफिशिएंसी से ये 12 गुना 5 मतलब 60 दिन लगता था, एफिशिएंसी बढ़ जाने से समय कम लगेगा। एफिशिएंसी बढ़ गया, समय कम लगेगा, कम करने के लिए भाग देना पड़ेगा। तो सर ये हो जाएगा 12 गुना 5 और बटा में यहाँ कर देंगे 2, 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा सर, यहाँ पे 4 होगा ना, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 3 चौके ना 4 तिहाई 4 पचे 20 होगा ना, ये 20 दिन लगा। हाँ यहाँ पे लगेगा 6 तो ये हो जाएगा 30 दिन। ठीक है ना, समझिएगा, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है सिली कभी कभी। इसका मतलब ए अकेले किसी काम को करेगा तो 20 दिन में करेगा, बी अकेले उस काम को करेगा तो 30 दिन में करेगा, दोनों मिल के करेगा तो वो 12 दिन लगेगा। ऐसे आप लोग करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बार सिखाया था, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है ये, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, दोनों मिल के करेगा तो कितना दिन लगेगा, 60 लेंगे एलसीएम, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 2, दोनों मिल के करेगा मतलब ए प्लस बी दोनों मिल के करता तो टाइम कितना लगेगा सर, तो 60 बटा में नीचे हो जाएगा 5 बराबर हो गया 12 दिन। देखिएगा, समझिएगा। अब उल्टा दे दिया, दोनों मिल के किया है उसका दे दिया, टाइम वगैरह कुछ नहीं दिया, एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया सर 3:2। देखिए यहाँ पे 3:2। तो बताइए वो कैसे करेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा सर कि ये यूनिटरी मेथड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कैसे होता है। तो जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर कोई है, जैसे इस कुछ चैप्टर में एफिशिएंसी टाइम, तो सर 1 यूनिट निकालने के लिए अब यहाँ पे भाग नहीं देते हैं, गुना कर देते हैं, और 1 से ज़्यादा यूनिट निकालने के लिए फिर क्या करते हैं, उसको भाग दे देते हैं। क्लियर है ना। एक बार इसको बढ़िया से देखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपको। एक और चलते हैं सर, क्वेश्चन बताएंगे तो आपको और क्लियर होगा। अब इसे देखो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर कि एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो सर टाइम का रेशियो कितना होगा, 2:3। तो मान लेते कि ए को समय लग रहा है 2x और बी को समय लग रहा है 3x, और ये दोनों मिल के काम करेगा तो उसका समय लगता है 2x × 3x बाई 2x + 3x। ट्रिक रहता था, याद करिए, दोनों मिल के काम करें तो उसको समय लगता है इतना। ये ट्रिक है ना, अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी इन्वर्स होता है। एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा। और इसका मान दिया हुआ है सर 12 दिन। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x, नीचे हो जाएगा आपका 5x, x से x काट दो, यहाँ हो गया 12, 3 दूना 6, 6 से काटेंगे तो 2 बार में, तो यहाँ x बच गया, सिर्फ एक x बच गया, क्योंकि यहाँ पे x 2 ठो x है ना। यहाँ पे तो जुड़ गया 5x, एक x कट गया, एक x बच गया, 3 दूना 6, 6 से इसको काटेंगे तो 2 बार में 12 कट गया। x का मान, ये ऊपर वाला x क्या हो जाएगा, ये 5 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 10, x का मान 10 आ गया तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 10 गुना 2 हो जाएगा 20 दिन, और 3 का मान कितना हो जाएगा, 10 गुना 3 हो जाएगा 30 दिन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर, ट्रिक से भी आप इसको कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए अच्छे से। आइए सर, दूसरा तरीका इसका मैंने आपको बताया था, ऐसे देखिएगा कि ये जो 12 दिन लग रहा है ये दोनों मिल के काम कर रहा है, मतलब 5 पावर से करेगा तो 12 दिन, 1 पावर से करेगा तो 5 ऊपर कर दीजिएगा, 3 पावर से करेंगे तो 3 नीचे कर दीजिएगा, तो ये इतना समय लगेगा इसको। यहाँ वाला, इसको वाला बताइए इसका। तो सर ये 12 दिन कब लगता था सर, देखिएगा, सुनिएगा बहुत अच्छे से। दोनों मिल के करता था मतलब 5 पावर से करता था, 1 पावर से करेगा तो इतना दिन लगेगा, 2 पावर से करेगा तो 2 से भाग दे दीजिएगा, ये हो गया आपका समय। इतना टाइम लगेगा इन लोगों को, दोनों को टाइम लगेगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाता है आपका। ये 4 से काटेंगे तो 5 चौका 20 दिन लग गया, और इसको काटेंगे 6 से तो 6 पचे 30 दिन लग गया, है ना। बहुत काम आने वाला है आपका सर, ठीक है ना। खास करके ये जब 3 रेशियो दिए रहेंगे तब। आते हैं सर और एक एग्जांपल देते हैं, आज यहीं तक पढ़ाएंगे इन्वर्सली के बारे में। मान लो कि ये 4 दिन समय लेता है, 4:5 इसका रेशियो है, ठीक है ना। और दोनों मिलके a + b, ये दोनों मिलके
और किसी काम को 20 दिनों में करता है, दोनों मिलके 20 दिनों में करता है। तो बताइए ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो सर इसका टाइम निकालना है, मैंने क्या बताया था आपको करने के लिए, पहले 20 दिन लिख दो। तो ये दोनों मिलके 20 ना करके इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, 36 कर देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। 36 दिन लेता है, तो 36 दिन क्या मतलब दोनों मिल के करेगा ना, 5 पावर प्लस 4 पावर, 9 पावर से 36 दिन, तो 1 पावर से इतना लगेगा। 4 पावर से करने के लिए 4 से भाग दे देंगे, ये मेरा आंसर होगा। इसको कितना समय लगेगा सर, तो ये 36 दिन कब लग रहा है सर, जब दोनों मिल के काम कर रहा है। मतलब 9 पावर से करेगा तो 36 दिन, 1 पावर से करेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा करने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं, और 5 पावर से करेगा तो समय कम लगेगा, तो ये आंसर होगा। इस क्यों ऐसा कि इसको देख लो, एक बार नहीं समझ में आ रहा तो सर ये 4 + 5 9 पावर ना, 9 पावर से 36 दिन लग रहा है, तो 1 पावर से, यह देखिएगा ये एफिशिएंसी है, ठीक है ना, यह एफिशिएंसी है। बहुत लोग हम आपसे ये नहीं बोल रहे हैं कि 9 फुचका का दाम 36 रुपया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि 9 फुचका का दाम 36 रुपया है, तो 1 फुचका का दाम कितना होगा। तो आप 1 फुचका निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, पक्का ना। पर यहाँ पे ऐसा नहीं करना है सर, यहाँ क्या बोले सर कि 1 यूनिट से काम करेगा तो कितना लगेगा सर, 36 × 9। मन में ऐसा मत सोचिएगा सर कि वो डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड कर देते, नहीं, इतना दिन लगेगा। और अगर वो मान लो कि 4 पावर से करता है तो ऑब्वियस बात है पावर जब बढ़ जाएगा तो समय क्या होगा, कम लगेगा, कम करने के लिए भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 36 × 9/4, इतना समय लगेगा जो हमने इसको लिखा है। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, और वही 5 पावर से करता तो नीचे 5 कर देते। नेक्स्ट सर आते हैं, आइए क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा इसमें। हाँ, अब ये ABC है, 3 बंदा है, एफिशिएंसी का रेशियो है 2:3:4, ऐसे करके 2:3:4। अब ये तीनों मिलके किसी काम को A + B + C, ये तीनों मिलके किसी काम को अंजाम देते हैं, ठीक है ना। मान लो ये तीनों मिलके किसी काम को 24 दिनों में करता है, तो बताइए कि A अकेले उस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा। देखिए सर, देखो ये 24 दिन कब लगता है, जब ये सब मिल के काम करता है। 2 + 3 कितना हो गया, 5 + 4 9 पावर से काम करता है तो 24 दिन लगता है। तो 1 पावर से काम करेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा करने के लिए गुना करेंगे 1 पावर से, और 2 पावर से काम करेगा तो फिर 2 से भाग दे देंगे। फिर से समझिए सर ऐसा क्यों करते हैं, एक बार फिर से देखिए। देखो 9 एफिशिएंसी से काम कर रहा है क्योंकि तीनों मिल के काम कर रहा है, तो इसका 2 पावर 3 पावर 9 पावर से काम कर रहा है, तो आपका समय लग रहा है 24 दिन, है ना। तो अगर 1 पावर से काम करेगा एफिशिएंसी से तो ये लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 9 से भाग दे देंगे, और वापस से बोलेंगे कि अगर 2 पावर से काम करेगा तो अब क्या हुआ, पावर बढ़ गया ना, तो समय घटेगा। घटने का मतलब क्या हुआ कि इसको कम करना है, कम करने का मतलब क्या हुआ कि भाग दे देंगे हम, तो ये हो जाएगा 24 × 9/2। अगर इसी जगह पे बोलता है कि 3 एफिशिएंसी से काम करे तो कितना लगेगा, तो 24 × 9, यहाँ पे 2 नीचे किए थे तो 3 से है तो 3 नीचे करेंगे। अगर यही आपसे कहता है कि 4 एफिशिएंसी से करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो आप क्या लेंगे, 24 × 9 ये 4 है ना, तो नीचे कर देंगे 4, ये आपका 3 एफिशिएंसी। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट सीखिए करने का, ये जो हमने आपको सिखाया ना डायरेक्ट सीखिए कि सर ये सब मिल के काम करता था तो 24 दिन लगता था, इसका मतलब सबका पावर लगता था, इसका मतलब 9 पावर से 24 दिन, तो 1 पावर से समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए इसको क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। 4 पावर बढ़ेगा तो समय 1 पावर के रिस्पेक्ट में कम लगेगा, तो कम करने के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं सर। हाँ, तो काट दीजिए इसको 6 बार में, 9 चौके 9 छक्के 54 दिन लगेगा इसको। इसका भी कैलकुलेट कर लीजिए आप, ठीक है ना, कितना समय लगेगा इन लोगों को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लास्ट आज बताते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं।
ऐसा। एक बार फिर इसको बताते हैं सर, ये तो 24 दिन लग रहा है, सबको मिल के लग रहा है, तो इसको 9 गुना कर दो। इसका निकालना है तो 2 नीचे कर दो। इसको आप ऐसे याद भी कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा उतना अच्छे से। तो सर इसको कर देंगे 24, तब सब मिल के कर रहा है तो 9 कर दो और इसको डिवाइड कर दो। 3 से निकालना है तो डिवाइड कर दो। इसका भी सेम है सर 24। यहाँ तक ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको हमने 2-3 बार बताया आपको। और ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, आइए सर। देखिए इसको ऐसे भी बहुत टीचर्स बताते हैं, जरा इसको बताते हैं डायरेक्टली और इन्वर्सली को। ठीक है ना, छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। ऐसा कि वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। हाँ, अब देखो वर्क अगर फिक्स्ड हो गया, वर्क फिक्स्ड हो गया तो हम क्या बोलेंगे, वर्क इज इक्वल टू एक का एफिशिएंसी E1 है, उसको टाइम लगता है T1। ठीक है ना, और उसी को उतना ही काम करने के लिए उसका एफिशिएंसी E2 है, तो ऑब्वियस बात उसको टाइम लगेगा T2, अलग अलग समय लगेगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही काम को करने में किसी का एफिशिएंसी E1 है, किसी का E1 है, तो उसको समय, उसका एफिशिएंसी ये है तो उसका टाइम भी अलग लगेगा। अगर किसी का एफिशिएंसी अलग है तो उसको टाइम भी अलग लगेगा। ठीक है ना, तो E1 इज इक्वल टू T1, E2 इज इक्वल टू T2। तो इसको इक्वल कर देने के बाद क्या हो जाएगा, E1 है, E2 को नीचे कर लेके आओ, तो E1 E2 को नीचे कर दो। इसी ऊपर से हो गया T2 और नीचे हो गया T1। तो हम लोग क्या देखिए, अगर रेशियो में बनाना चाहें तो E1 E2, अब इस बराबर को हम लोग प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, T2 T1। मतलब आप इसको समझ लीजिए ऐसा कि सिंपल सी बात है कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है ना, टाइम का रेशियो जो होता है वो उल्टा होता है। देखिए इन्वर्स होता है। बहुत ऐसे टीचर ऐसे ही बताते हैं इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, आइए देखिए यहाँ पे E1 E2 है तो यहाँ पे T2 T1 है, उल्टा है। हाँ, E1 2 है तो यहाँ पे 2 1 है। फिर आप इसको ऐसे भी देखो, अगर हम बोलेंगे कि एफिशिएंसी बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे वर्क बाई टाइम। हाँ, तो अब इसको फिक्स्ड कर दें, तो अगर किसी का W1 काम कर रहा है तो उसको T1 लगेगा, दूसरा बंदा अगर W2 काम कर रहा है तो उसको T2 वक्त लगेगा। तो अगर आप रेशियो निकालना चाहिए, इसको नीचे लेके आ जाओ, W1 नीचे में W2 कर दो, अब देखो T1 को ऊपर कर दो, नीचे में T2 कर दो, तो ये हो जाएगा W1 W2 बराबर T1 T2। इस केस में क्या हुआ, देखो सीक्वेंस सेम रहा, W1 1 2 तो 1 2। मतलब वर्क और टाइम क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। कब, जब आपका एफिशिएंसी कांस्टेंट होता है और उस समय रेशियो चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है ना, इसके बारे में भी चर्चा किए थे हम कि वर्क और टाइम का जो रेशियो होता है सेम होता है, शर्त है कि आपका एफिशिएंसी सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एक और देखिए टाइम, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है उतना, शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट ले लिए ना आप, उतना ज़्यादा आपके लिए काफ़ी है। मान लीजिए टाइम कांस्टेंट कर दी, सबके लिए सेम समय देते हैं। हाँ, तो एक बंदा W1 काम करने में उसका एफिशिएंसी E1 है, दूसरा काम करता है W2, उसका एफिशिएंसी E2 है। W2 को नीचे कर दो, W1 बाई W2, और E1 को वहाँ कर दो ऊपर में, E1 बाई E2। तो ये हो जाएगा रेशियो सर W1 W2 बराबर E1 E2। यहाँ पर भी देखो सीक्वेंस मेंटेन रहा, W1 है तो उसका एफिशिएंसी E1 है, W2 है तो उसका एफिशिएंसी E2 है। यहाँ पर भी रेशियो सेम होगा, शर्त है कि टाइम कांस्टेंट होना चाहिए। तो वर्क और एफिशिएंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहाँ तक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट हम लोगों ने बेसिक जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का काम आएगा वो हम लोगों ने आज पढ़ लिया। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे प्रीवियस ईयर के। 2-3 टाइप और बचे हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर में जाएंगे। जैसे कि कोई काम बीच में छोड़ देता है, काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद, और कोई काम खत्म होने के कुछ दिन पहले छोड़ देता है काम, ठीक ना। फिर बीच में किसी का आना जाना लगा रहता है कि दो ने या दो से ज़्यादा लोग बंदे ने काम या अकेला कोई काम स्टार्ट किया, कुछ समय के बाद किसी ने इसको ज्वाइन किया काम करने के लिए, ठीक है ना। इस तरीके से अगर प्रश्न आपको दिया रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे। तो आशा है कि ये चीज़ पूरा डिटेल्स में पहले अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो को एक बार नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से देखिएगा। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ, नए टाइप के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं। बाय बाय।